Hi guys, I'm Jishan. Today I'll learn about this Firebase connectivity. मैं इस वीडियोस में बताऊंगा कि Firebase कैसे कनेक्ट करते हैं। क्रिएट न्यू Firebase प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, Firebase लॉगिन कीजिए। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा शानन डेमो। ओके, ये प्रोजेक्ट सोबस हमारे प्रोजेक्ट का नाम डेमो है। हमने इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू किया। उसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करनी है, डिफ़ॉल्ट एज अ फायरबेस अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करना है और कुछ टाइम वेट करना है। प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट। तो ये कुछ टाइम में आपका बिल्ड हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास टाइम लेगा। तो ये एंटर होंगी। बिल्ड होने के बाद हम आपको प्रोसेस बताएंगे। तो 1 मिनट का टाइम वेट कर लेते हैं। अभी ये फायरबेस के अकाउंट रेडी है, कंटिन्यू करने हैं। कंटिन्यू करेंगे आप। तो कंटिन्यू करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिमनी को हटा देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, देन इट्स क्लिक ऑन जनरल सेटिंग्स। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। उस अ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है सर्विसेज अकाउंटेंट। मैंने सर्विस अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ टाइम वेट करनी है। लोड में यहाँ टाइम लगता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नोट जीएस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे सारा ओके रहेगा। फायरबेस एडमिन एचडीके पे ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा। ओके, नोट जेएस पे क्लिक करनी है। ये कोड कुछ नहीं करना। जनरेटर न्यू प्राइवेट की पे क्लिक करके जनरेट करनी है। तो ऑटोमेटिक एक फाइल आप में डाउनलोड हो जाएगी। ये तो ध्यान रखना, ये फायरबेस डॉट जेसन फाइल डाउनलोड होगी। ओके, तो हमारे पास एक फाइल आ गई। फायरबेस अकाउंट से दो फाइल निकालनी होती है। पहला, सर्विस अकाउंट में आके जेसन फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लो। दूसरा, जनरल सेटिंग में जाइए, नीचे आइए। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड है, क्लिक कीजिए। एंड्रॉयड पे यहाँ पैकेज नाम, यहाँ पे पैकेज नाम लिखना है। और ये पैकेज नेम आपको सबका सेम लिखना है, ध्यान रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पैकेज नेम है। अगर आप अपना ऐप का पैकेज नेम चेंज नहीं कर रहे हो तो आप यही रखो। नहीं, अगर आप पैकेज नेम चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, डेवलपर हो तो आपको खुद जानता होगा, है ना। तो ये अगर आपको पैकेज जैसे हमने स्क्रिप्ट दिया है उसी को यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस पैकेज नेम को यूज करो। सेम करना है, स्पेलिंग मिसमैच नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप पैकेज नेम चेंज कर रहे हो तो वो पैकेज नेम इधर डालना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप सीधे कोड का यूज कर रहे हो, पैकेज नेम नहीं चेंज किए हो आप, अगर आपको नई नॉलेज है तो सेम टू सेम यही डालो आप। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। दूसरी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लो, गूगल सर्विसेज जेसन। हमने वहाँ फायरबेस की जेसन डाउनलोड करी थी, यहाँ गूगल की जेसन डाउनलोड करनी है। ओके, डाउनलोड करनी है। दूसरी फाइल भी डाउनलोड हो गई, इसको नेक्स्ट करनी है। क्लिक कर, कुछ नहीं करना, सब नेक्स्ट नेक्स्ट करनी है, कहीं क्लिक नहीं करना। कंटिन्यू कंसोल। ये आपको ऑलमोस्ट रेडी हो गया, हमारी दोनों फाइल निकल चुकी है। ओके, अब हमारी दोनों फाइल डाउनलोड होने के बाद हमारे फायरबेस अकाउंट की कोई काम नहीं है। आप इसको काट दीजिए। देन दूसरा आता है, आपको अपने स्कूल पैनल में आ जाइए। यहाँ पर आपका आप स्कूल फाइल्स एंड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो फाइल ओपन करनी होगी। पहली एप्लीकेशन के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर जाइए। लाइब्रेरीज के अंदर थोड़ा सा नीचे आइए। आपको यहाँ से पुश का पुश पुश डॉट पी एच पी के नाम से एक फाइल दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पुश नोटिफिकेशन डॉट पी एच पी। एडिट कीजिए। एडिट करने के यहाँ एडिट कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए 18 नंबर लाइन में आपको क्या करनी है, देखो पैकेज नेम यहाँ पे भी लिखा है। आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी करके वहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। 18 नंबर लाइन में आना है आपको। 18 नंबर लाइन में अगर आपको देखिए यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ना, HTTPS करके पूरा आपको नहीं शो हो रहा है, तो आप कॉपी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा। आपको चेंज कहाँ करनी है, सिर्फ यहाँ पे करनी है। आपका जो आपका जो नेम है वो यहाँ करनी है। ओके, दूसरा फोल्डर,
आपका जो प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ रखनी है, डेमो को हटा के, बाकी यूआरएल हटाना नहीं है आपको, बस सिर्फ यही वाला हटाना है। ओके, बाकी कोई इश्यू नहीं। उसके बाद दूसरा, आपको दूसरा फाइल ओपन करनी है, दूसरा थर्ड पार्टी फाइल, थर्ड पार्टी पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे फायरबेस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और इसको एडिट करनी है। ठीक है, ये दोनों फाइल एडिट करनी है। पैकेज नेम तो ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो ये यूआरएल डालनी है यहाँ पे। ओके, ये यूआरएल, ये यूआरएल ध्यान से देखना, ये यूआरएल डालनी है, कॉमा डबल ना लगे। ठीक है, ये यूआरएल जरूर से डालनी है। ठीक है, अब ये यूआरएल ध्यान से देख लो, ये पूरा का पूरा यूआरएल डालना ही डालना है। ठीक है, या तो किसी तरह आप कॉपी कर लो, ठीक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कर लेना कॉपी। उसके बाद यहाँ पे पैकेज नेम से चेंज करना है यहाँ पे, और यहाँ का पैकेज नेम कहाँ मिलेगा, देखो ये है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, डेमो करके प्रोडक्ट नेम हमने बनाया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखना है। ठीक है, मैंने डेमो लिख दिया, और उसके बाद सेव कर देनी है। ठीक है, सेव हो गई। हमने पोस्टर भी सेव कर दी। ध्यान देना, ये यूआरएल आपको ऐप में नहीं मिलेगा, आपको ब्लैंक मिलेगा, तो यूआरएल कॉपी कर लेना। और ये जो डेमो है ना, ये हमारा पैकेज प्रोजेक्ट नेम है, तो आप चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों पोस्टर ऑफ दोनों चेंज कर लिया। अब लास्ट में चेंजेस क्या करनी है आपको मैं बताऊँ। अपना लास्ट में चेंजेस करनी है फायरबेस की दूसरी फाइल, अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलो, ध्यान दो यहाँ पे देखो, देखो बिल्ड में जाओ, एपी में जाओ, गूगल सर्विसेज के अंदर जाओ, फिर ये फाइल आपको दिखेगा। ठीक है, ये फाइल दिखेगा, तो आपको इसमें क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। इसमें आप जो दूसरी फाइल गूगल सर्विसेज वाली डाउनलोड की हो आप फायरबेस से, उसको ओपन करना, कॉपी करना यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका बिल्ड मेन एंड्रॉयड फाइल है, देखो बिल्ड एपीके जैशन गूगल डॉट जैशन, हमारी जो मेन एंड्रॉयड की फाइल है, इसमें आप पेज ओपन किए हो तो पेस्ट कर दो, नया सेव कर दो। ठीक है, ये आपको सेव करनी। दूसरी फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो को जो दूसरी फाइल है जैशन गूगल वाली, ये अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर सोर्स कोड के अंदर डालना है, ये है उसके बाद बिल्ड ऐप एंड गूगल सर्विसेज के अंदर ये पेस्ट करनी है, पूरा रिप्लेस करना है। ठीक है, ये दोनों करने के बाद ये जो है आपको करनी है, ये जो आपको करनी है ये आपको वेब में करनी है। ठीक है, और ये आपकी जो दूसरी जेशन वाली फाइल है, ये ऐप में करनी होती है। वीडियो आप देख लिए, अब रिवाइंड करके देखिए, समझ में आएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपका सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब नया एपी के बिल्ड करके आप चेक कीजिए। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने काट दिया। अभी मैं आपको मैसेज करके लाइव दिखाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ मैंने क्लिक किया और सेंड पे मैसेज पर क्लिक किया, देखो अभी मैसेज सेंड हुआ। ठीक है, और ये देखो मैसेज आ भी गया, है ना ये। ठीक है, इस तरह पे अपना जश्न कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।